सोबिन ने ली पर ऐसे हमला किया जैसे उसके सर पर खून सवार हो। यह हमला जानलेवा था और ली इसे रोक नहीं पाया। ली को बहुत चोट लगी और उसे लगा कि उसकी जान निकल गई। वहीं बाकी सभी को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और वे चिल्लाते हुए ली का नाम लेने लगे। इसी दौरान नायोंग किसी का इंतजार किए बिना सीधे ली के पास गई, उसे बचाने के लिए। उसने एक अधमरे इंसान को उठाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? ली ने जवाब दिया, क्या लगता है तुम्हें? बाकी सभी लोग भी ह्युआंग सेक्टर के खिलाफ हो चुके थे। वे कहने लगे, ह्युआंग सेक्टर ने अपने शिष्यों को किस तरीके से प्रशिक्षण दिया है? उस लड़की ने मैच खत्म होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति पर हमला किया, वो भी जानलेवा। क्या वह एक सही कल्टीवेटर होने के बावजूद भी किसी को जान से मारना चाहती है? तभी ह्युआंग ने सोबिन से पूछा, तुमने ली पर हमला क्यों किया, जबकि मैच तो पहले ही खत्म हो चुका था? सोबिन ने कहा, जो भी हिम्मत करेगा शॉर्ट एम्प्रेस का अपमान करने की, हम उसे जान से मार देंगे, भले ही वह एक सही सेक्टर से ही क्यों न संबंध रखता हो। सोबिन के हाव भाव ऐसे थे कि जैसे उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं था और ली केवल शॉर्ट एम्प्रेस के अपमान के कारण मरा था। वहीं बाकी शिष्य भी कह रही थी, और क्या, जो भी हमारी मैडम को चाहेगा वह मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद सोबिन ने ह्युआंग को साइड हटने के लिए कहा, यह बताते हुए कि उसे अभी ली को पूरी तरीके से खत्म करना है। इस पर ह्युआंग ने अपनी तलवार निकालते हुए गुस्से में कहा, ओह, बहुत शौक है ना तुम्हारा मौत मत खेलने का? आ जाओ, अभी मैं तुम्हें असली मौत का खेल दिखाती हूँ। ये कहने के बाद ह्युआंग उसे जान से मारने के लिए हमला करने ही वाली थी। लेकिन तभी ह्युआंग ने कुछ नोटिस किया, जो दरअसल शॉर्ट एम्प्रेस थी। उन्होंने खुद अपने शिष्य को बेहोश कर दिया था, हमला करके, ताकि वह उसे ह्युआंग से बचा सके। क्योंकि उन्हें भी पता था कि अभी कुछ ही देर में उनके शिष्य की अर्थी उठने वाली थी। इस दौरान बाकी शिष्यों के तो अलग ही नशे चल रहे थे कि ली को खत्म होना होगा। आप यहां पर उसे बचा नहीं सकती, शॉर्ट एम्प्रेस। आखिरकार आप यहां पर अपने ही शिष्य को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? शॉर्ट एम्प्रेस उनकी इन इरिटेटिंग बातों को सुनकर उन्हें शांत होने के लिए चिल्लाते हुए कहने लगी कि अगर वे शांत नहीं होती हैं तो शॉर्ट एम्प्रेस उन्हें सेक्टर से निकाल देंगी। इसके बाद शॉर्ट एम्प्रेस जब ली को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ी तो ह्युआंग ने उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि नहीं, नहीं, आपको ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। जिस पर शॉर्ट एम्प्रेस ने कहा, मुझे बस उसकी परवाह है। ह्युआंग ने कहा, नहीं, मैं आपके सेक्टर के किसी भी व्यक्ति को अपने जूनियर के करीब नहीं आने दे सकती इस वक्त। तभी साइड से एक बच्चे की आवाज आई कि ये चीजें तो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं। ये बात कहने वाला और कोई नहीं बल्कि वांग यू था, और उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं समझ पा रहा हूं यह मामला कितना ज्यादा गंभीर है। अगर डुअल के अंदर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना, जहां पर वो दोनों वांग को ग्रीट करते हैं, और शॉर्ट एम्प्रेस इस चीज को लेकर माफी मांगती हैं कि ये उनकी ही गलती थी, जो कि अपने शिष्यों को अच्छे से सिखाने में असमर्थ रहीं। जिस पर वांग कहते हैं, नहीं, अब माफी से काम नहीं होगा, बल्कि आपको स्पष्ट करना होगा सब कुछ कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। और इसी के बाद हमारा सीन कट जाता है, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई कह रहा होता है, ओह, यही वजह है कि वो लोग यहां पर तुम्हारी वर्शिप करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद में ही तुम्हें बहुत ज्यादा ग्रेट बना दिया है, और अब वे लोग तुम्हें अपना गॉड समझते हैं। और क्या यही वजह है कि इसी वजह से आप यहां पर बाकी सेक्टर को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी? जिस पर शॉर्ट एम्प्रेस कहती है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी इस बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं है, और ये हमारे सेक्टर की एक डार्क। जिस पर वांग कहते हैं, ओह, अभी मैं समझ पा रहा हूं कि इस घटना का यही कारण है, क्योंकि वे लोग आपको लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। लेकिन फिर भी उनका इस तरीके का बर्ताव, ये बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है। जिस पर शॉर्ट एम्प्रेस हैरान होते हुए कहती है, एक मिनट, आपका इससे क्या मतलब है? जिस पर वांग कहते हैं, एक डुअल के बीच में किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना, तब इससे यहां पर राइट या सेक्टर के बीच में वॉर हो सकती है। जिस बात पर शॉर्ट एम्प्रेस कहती है, क्या आपके पास इसे लेकर कोई सुझाव होगा? जिस पर वांग बात को घुमाते हुए बताते हैं, मुझे तुम्हारे शिष्यों के अंदर कुछ अजीब लगा, कुछ ऐसा जो कि उनके अंदर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त जब आपकी शिष्या अटैक कर रही थी और बाकी सभी जब उसे सपोर्ट कर रहे थे, तब उनके अंदर से एक अलग सा ही ओरा निकल रहा था। एक इस तरीके की एनर्जी जो कि किसी भी राइट सेक्टर से संबंध नहीं रखती है, क्योंकि किसी को मारने की और किसी के साथ गलत करने की जो चाह थी उस एनर्जी के अंदर, वो एक डेमोनिक एनर्जी है।
जिस बात पर तो शॉर्ट एम्प्रेस भी हैरान हो जाती हैं कि उनके पास डेमोनिक एनर्जी आई कहाँ से। मतलब क्या कोई उनके साइड के अंदर डीमन हो सकता है या फिर कुछ वैसा ही। जिस पर वांग कहते हैं यह हमारी सोच से कई अधिक गंभीर है। और अगर वे लोग यहाँ पर डेमोनिक कल्चर का पार्ट बन चुके हैं तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस घटना के बारे में मुरिम अलायंस को बताना होगा। और वैसे भी अगर ऐसा होता है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपके सेठ को किस तरीके के न्याय का सामना करना पड़ेगा। जिस पर शॉर्ट एम्प्रेस कहती है हाँ उन्हें सील कर दिया जाएगा। और शॉर्ट एम्प्रेस यहाँ पर अपने मंदिर हमें बताती हैं कि किसी सेक्टर को सील कर देने का मतलब है मुरिम अलायंस की तरफ से उस सेक्टर को हमेशा के लिए अलग कर देना, जो कि एक बहुत ही बड़ी सजा है। और ये एक ऐसा दाग है जो कि अगर एक बार ह्यूआंग सेक्टर के ऊपर लग गया तो ये कभी नहीं छूटने वाला। जहां पर इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए वांग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो यहां पर इस दौरान शॉर्ट एम्प्रेस को 3 दिनों का वक्त देते हैं। 3 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को सही करना होगा और मेन कल्प्रिट को ढूँढ कर निकालना होगा। नहीं, तो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस बारे में पहले ही मुरिम अलायंस को बता दूँगा, जिसके बाद जो फैसला होगा, वो मुरिम अलायंस खुद करेगी। जिस दौरान शॉर्ट एम्प्रेस भी यहाँ पर उनकी इस बात के लिए हाँ कर देती हैं। जिसके बाद जो हमारा सीन होता है, वहाँ से रात की तरफ शिफ्ट होता है। जिस दौरान नायोंग यहाँ पर मास्टर जंग से कह रही होती है, मास्टर जंग हम यहाँ पर अभी और ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि इन लोगों ने तो यहाँ पर पहले से ही अपनी हद को पार कर दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर हमें मौका दें और हम यहाँ पर शॉर्ट एम्प्रेस का जरूर सामना करेंगे। जिस पर मास्टर जंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किस वजह से शांत बैठा हूँ? इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैच के दौरान अगर शॉर्ट एम्प्रेस ने अपने कदमों को नहीं बढ़ाया होता, तब मैं भी यहाँ पर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करता। बट उसी वक्त वहां पर शॉर्ट एम्प्रेस गोंगरोंग सेक्टर के सभी लोगों से झुककर इन सारी चीजों को लेकर माफी मांग रही थी, जिस माफी को यहाँ पर मास्टर जंग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर माफी मांग ली है, तो इस मामले को और ज्यादा आगे नहीं खींचा जाएगा। जिस दौरान वो युआंग को बताते हैं कि राइडियस और सेक्टर के बीच में होने वाली फाइट्स का कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। जिस दौरान वो अपने शिष्यों को ये भी बताते हैं कि ली की जो चोटें हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं है। तो जैसे ही वो सारी चोटें भर जाती हैं, तब हम अपने सेक्टर की तरफ जाएंगे। जिस पर सभी हाथ तो करते हैं, लेकिन सीरिन कहती है मुझे इसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस पर जब मास्टर जंग सवाल करते हैं तो सीरिन बताती है कि यहाँ पर शॉर्ट एम्प्रेस और उनके शिष्यों का बर्ताव बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उनके शिष्यों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसा कि वो लोग मानते हैं कि शॉर्ट एम्प्रेस को चुनौती देने में वाला इंसान बस मरने के ही लायक है। जिसकी वजह से शॉर्ट एम्प्रेस ने हमारे कठिन वक्त में हमारी मदद की थी, और इसके अलावा वो एक निष्पक्ष गवाह रही है। इस वजह से इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ ऐसा सिखाया हो। जहां पर मास्टर जंग भी इस बारे में विचार करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे उसके व्यवहार में यह बात पता ही लग जाती, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यह जो प्रॉब्लम है यह थोड़ी सी अलग है। ऐसा लगता है कि बस यहां पर उनके शिष्यों तक ही सीमित है। जहां पर जब मास्टर जंग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तब उनके पीछे कोई व्यक्ति उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है, जो कि दरअसल वही बच्ची होती है जिसकी वजह से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। जिस दौरान तो उसे यहां पर ये सारी सिचुएशन देखकर बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। ब्लड डीमन का मास्टरमाइंड प्लान, और हमें यहां पर उसके पीछे का मास्टरमाइंड भी पता लगता है, जो कि यहां पर ब्लड डीमन था इन सारी चीजों के पीछे। और हम देख पाते हैं कि बर्ड डीमन यहाँ पर एक तरीके से उस बच्चे की बॉडी को कंट्रोल करके हेवांग सेक्टर में सारी की सारी चीजों को यहीं पर बैठकर देख पा रहा था, जहां पर वो हमें बताता है कि उसे बहुत ज्यादा ही मजा आता है दोनों राइट सेक्टर को एक दूसरे के खिलाफ करके एक दूसरे को यहां तो खत्म होता हुआ देखने में। जिस दौरान तभी वहां पर एक व्यक्ति आ जाता है जो कि यहाँ पर बर्ड डीमन के साथ ही जुड़ा हुआ था, और वह यहाँ पर बर्ड डीमन को ग्रीट करता है। जिस पर जब बर्ड डीमन उससे सवाल करता है कि अभी इसके अंदर और कितना टाइम लगने वाला है, तो वो व्यक्ति बताता है कि बस साल के अंत तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो बताता है कि उसने यहाँ पर बर्ड एनर्जी को ह्यूआंग सेक्टर के सारे जल स्रोतों के अंदर
काफी कम मात्रा में मिला दिया है, जो कि धीरे धीरे उन सेक्टर के शिष्यों के मन पर हावी हो जाएगी और उन्हें यहां पर बाहरी दुनिया से अलग कर देगी। और जैसा कि यहाँ पर अभी शॉर्ट एम्प्रेस के बाकी सारे शिष्य उस ब्लड एनर्जी के आदी हो चुके हैं, तो अभी यहाँ पर हमने आपकी इच्छा के अनुसार अपने प्लान दूसरा स्टेप स्टार्ट कर दिया है और हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्लड डीमन इसके लिए उसे एप्रिशिएट करता है। तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपनी सतर्कता बनाए रखना। उन शॉर्ट एम्प्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या पता वो कब क्या कर दें। बाकी गोंगरोंग सेक्टर का अचानक से उनके साथ शामिल हो जाना और एक्सचेंज इवेंट को करना, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। जिस पर वो व्यक्ति कहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लड डीमन की समझदारी की वजह से हमने फिर भी यहाँ पर चीज़ों को संभाल लिया है और अभी यहाँ पर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से जा रहा है। हमने गोंगरोंग सेक्टर के शिष्य को बहकाया और फिर उसे बाकियों के खिलाफ कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर एक कंपटीशन रखा इसके खिलाफ और सही वक्त आने पर उसके ऊपर एक जानलेवा हमला करवाया ताकि यहाँ पर ह्यूआंग सेक्टर को सभी से अलग किया जा सके। और जैसा कि इस घटना को पहले से ही सारे राइटर सेक्टर ने देख लिया है, तो यहाँ पर ह्यूआंग सेक्टर का बचना नामुमकिन है और इतना तो यकीन है कि उसे मुरिम अलायंस के द्वारा सील कर दिया जाएगा, जो कि दरअसल हमारे ही प्लान का हिस्सा है और जल्दी ही उस सेक्टर के सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर बर्ड डीमन भी कहता है, हाँ बिल्कुल। और अभी तो यहाँ पर बाकियों का भी नंबर लगने वाला है और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मैं इसी तरीके से उन सारे राइट सेक्टरों को एक दूसरे के ही खिलाफ कर कर एक दूसरे को यहाँ तो मरवा दूंगा और इसी तरीके से मैं उन राइट सेक्टरों का अंत करूंगा।